हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त मनोज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल कुछ अच्छा और कुछ बुरा पर। और इस पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और बताऊंगा, मेरा जो कुछ अच्छा कुछ बुरा चैनल है ना, इसके साथ साथ एक और भी चैनल है जो मैंने आपके इंटरटेनमेंट के लिए, मतलब थोड़ा सा ऐसे ही देसीपन के लिए रखा हुआ है। वो है ब्लॉग चैनल चल रहा है हमारा, ब्लॉग बाय जयवीर सिंह या जयवीर ब्लॉग करके देख सकते हो। उसका वैसे नाम है फॉर एवरग्रीन इंडिया। ओके, तो आप अगर सर्च करते हो तो आपको मिल जाएगा। एवरग्रीन इंडिया से थोड़ा सा नीचे आएगा और ब्लॉग जयवीर सिंह करके डालोगे या जयवीर सिंह ब्लॉग करके तो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। अभी नया नया स्टार्ट करा है। ओके, उस पर आपको बिल्कुल देसी देसी वीडियो देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह भी हम लोग दिखा रहे हैं उसमें। और जैसे ही वो चैनल आप तक आ जाए तो ऐसा नहीं है खाली देखा और छोड़ दिया, उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सबसे बढ़िया बात जो घंटी आती है ना, घंटी को दबाना, उसको जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन करना है। ठीक है, ये इसके साथ साथ कुछ अच्छा कुछ बुरा के साथ आपको वो भी मिलेगा। मतलब इस पे पढ़ाई, उस पर एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना लाइफ में, एक काम से काम थोड़ी ना चलता है। तो कल का जो हमारा वीडियो हुआ था वो था कि बीमा क्या होती है, अबाउट टू डायमेंशन। डायमेंशन क्या होती है, उसमें हमने बात करी थी डायमेंशन की। ओके, क्या होती है बीमा, कैसे हम उसको निकालते हैं। अब आ जाते हैं बीमाओं के अनुप्रयोग पर। बीमाओं के यूज क्या है, जरूरत क्या है, उपयोग क्या है बीमाओं का। ओके, तो हम चलते हैं बीमाओं के उपयोग की तरफ और यहाँ लिखा हुआ है बीमाओं के अनुप्रयोग। सबसे पहला अनुप्रयोग है वो है सूत्र अथवा समीकरण। जो समीका होती है, समीकरण की सत्यता की जांच करना, मतलब ये सही है या गलत। देखिए बीमाओं का यूज क्या होता है, हम बीमाओं की सहायता से जो समीकरण होते हैं, जो सूत्र होते हैं, उनको ये चेक कर सकते हैं कि ये सही है गलत। अब कैसे चेक करेंगे मैं आपको बताता हूँ। हम किसी भी समीकरण या सूत्र की सत्यता की जांच करने के लिए वो भी बीमाओं की सहायता से उसके दोनों तरफ की, क्योंकि किसी भी सूत्र में दो पहलू होते हैं, एक एलएचएस, एक एलएचएस और एक आरएचएस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ओके, तो एक होती है लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है राइट हैंड साइड। इसको हम कहते हैं बायां पक्ष। ओके, और इसको क्या कहते हैं, दायां पक्ष। ये तो ये बाएं पक्ष और दाएं पक्ष, किसी भी समीकरण के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों पक्षों की विमाएं लिख लो आप। अब जब दोनों की विमाएं बराबर बराबर आ जाए तो समझ लो कि जो समीकरण है वो सही है। और अगर दोनों की विमाएं आपकी बराबर बराबर नहीं आई, बाईं और दाईं साइड की, तो आप सोचोगे कि आपका समीकरण वो जो है वो गलत है। तो हम लोग यहाँ से सीखेंगे, देखेंगे किस तरीके से हम सत्यता की जांच कर सकते हैं। ओके, तो कोई एक समीकरण में ले लेता हूँ, सिंपल है। सबसे पहला जो इसमें इसका लाभ, मतलब कहेंगे उपयोग है, अनुप्रयोग है, वो है सूत्र अथवा समीकरण की सत्यता की जांच करना। किससे, विमीय विधि से। ओके, विमाओं की सहायता से किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। अगर ऐसा लिखा हुआ है जांच करनी है तो आप कुछ मत करिए, सिंपल सा उसके दोनों तरफ की जो इक्वल का साइन है उसके दोनों तरफ की विमाएं लिख लीजिए, जो भी कंटेंट हो, जो भी चीजें हो उनकी। ओके, लेफ्ट हैंड साइड की विमा लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का विमीय सूत्र, का विमीय सूत्र इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड का विमीय सूत्र। मतलब हम दोनों पक्षों की विमाओं को लिख लें, तो अगर विमाएं बराबर बराबर हैं तो सूत्र अच्छा है, ठीक है, बिल्कुल बराबर बराबर है। अगर ये बराबर नहीं आए विमाएं तो वो सूत्र कैसा होगा, गलत होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप हो जाता है क्या, समीकरण b बराबर u प्लस ए टी, पढ़ा होगा आपने, क्या है ये, b बराबर u प्लस ए टी, ये गति का समीकरण, प्रथम समीकरण। गति के तीन समीकरण होते हैं जिसमें से पहला समीकरण है b बराबर u प्लस ए टी। अब हम कह रहे हैं कि इसकी सत्यता की जांच करिए विमीय विधि से। हम क्या करेंगे, इसकी की सत्यता की जांच। ओके, कैसे करेंगे हम, बाई विमीय एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस, विमाओं की सहायता से। तो कैसे करके करते हैं, हमने बताया एलएचएस की विमीय सूत्र लिखो,
और RHS का भी मैं सूत्र लिखो और दोनों को बराबर बराबर करके देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे LHS में यहाँ पे क्या है V। ओके, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने और लेफ्ट हैंड साइड में लेने पर ले लिया। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड में है क्या B। अब हम देखेंगे B का विमीय सूत्र, B का विमीय सूत्र। देखिए भाई B का विमीय सूत्र क्या होता है, B है वेग, वेग को कहते हैं चाल, वेलोसिटी। ओके, तो B का विमीय सूत्र जो होता है वो होता है LT-1। अगर याद हो तो चाल, वेग का विमीय सूत्र। ओके, चाल या वेग ऐसा ही एक ही होता है दोनों का सूत्र। चाल बराबर दूरी बटे समय और वेग बराबर भी क्या होता है दूरी बटे समय ही हम मापते हैं। ओके, समय अंतराल होता है वो, तो इसमें निश्चित दिशा में दूरी होती है और निश्चित समय में होती है। तो यहाँ पर क्या है, दूरी को हम नापते हैं मीटर में और समय को क्या मापते हैं सेकंड में। उसको लिखते हैं L से मीटर को और इसको नापते हैं T से। तो T की पावर नीचे 1 होगी, ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी LT की पावर -1। ओके, तो ये हमने इसमें पुट कर दिया LT-1। ये बीमा आई B की, यानी कि किसकी बीमा है ये LHS की बीमा। LHS की बीमा कितनी है LT की पावर -1। अभी हम निकालेंगे इसके बाएं पक्ष की बीमा। ओके, ये है दायां पक्ष, ये कौन सा है सॉरी बायां पक्ष। अब निकालेंगे दाएं पक्ष यानी कि RHS का विमीय सूत्र। अब लिखेंगे RHS लेने पर, इसका मतलब समझ रहे हो राइट हैंड साइड, सीधे हाथ के तरफ का पक्ष। ओके, लेने पर राइट हैंड साइड ले लिया। R मीन्स होता है राइट, H मीन्स हैंड और S मीन्स होता है साइड। ओके, सीधे हाथ की तरफ का पक्ष लेने पर, सीधा हाथ ये है ना, इससे खाना खाते हैं। तो ये इधर ये क्या लिखा हुआ U + AT। बीमा लिखो भाई, बीमा लिखने पर अब जब मैं बीमा लिख रहा हूं तो मुझे क्या मिलता है, इधर इसको मिटा दे रहा हूं। ओके, इसको मिटा दिया। अब बीमा लिख रहे हैं भाई, बीमा है U क्या होता है, U वेग है। जैसे B वेग था, U प्रारंभिक वेग होता है और B कैसा होता है अंतिम वेग। दो वेग होते हैं, एक इनिशियल कंडीशन में, प्रारंभिक कंडीशन में, और एक फाइनल कंडीशन में, मतलब बाद वाली पोजीशन में। ओके, तो U प्रारंभिक वेग होता है और B क्या होता है अंतिम वेग, यानी कि वेग एक जैसे। तो इसका भी विमीय सूत्र क्या होगा U का LT-1, बीच में प्लस है। ओके, A का विमीय सूत्र, अब A क्या है त्वरण, एक्सेलरेशन बोलते हैं A को, A है त्वरण। अब त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, अगर याद हो तो होता है LT-2। ओके, कल बताया था, अगर ध्यान हो तो पिछले वाले वीडियो में देख लियो। और ये क्या है T इज द टाइम, T का ऐसे लिख लो। ये सबके विमीय सूत्र लिख गए, किसका U का लिख गया। ओके, LT-1 प्लस ऐसे लगा लिया। A का त्वरण होता है LT-2 लिखा है और T ऐसे लिख गया। ओके, अभी क्या होगा आगे, इस वाली ब्रैकेट को तो हम ऐसे लिख देंगे LT-1। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, गुणा में है तो एक ही ब्रैकेट में ले आते हैं। LT की पावर -2 इसकी पावर 1 है ना। अब इनकी गुणा होगी तो गुणा में घातें तो जुड़ जाती है, ऐसा हमने पढ़ा है पहले, बताया लोगों ने हमको, ऐसा होता है ना। है तो T की पावर -1 और प्लस यहाँ पे देखो। और एक चीज और भी हमें पता है, जानते हैं, हमें जानकार तो बहुत है कि प्लस और माइनस जुड़ के क्या आता है माइनस आता है और चिन्ह वो आएगा जो ज्यादा होगा। तो ये 1 प्लस का है 2 माइनस का है, तो ये जुड़ के क्या आ जाएगा भाई, माइनस का ज्यादा है इसलिए माइनस आएगा 1। अभी देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, इन्हें जोड़ दो भाई तो 2 बार लिखा हुआ ये हो जाएगा 2LT की पावर -1। अब 2 से इसमें आंकिक मान से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ हम देखेंगे केवल बीमा, तो बीमा कितनी है LT-1। और भैया ये किसकी चल रही है RHS की, और LHS की भी कितनी है LT-1। इसको उठा के देखो, इसको उठा के देखो, क्या एक ही जैसी आ रही है। हाँ भैया बिल्कुल, यहाँ पर भी LT-1 आया और यहाँ पर भी कितना आया है LT-1 आया है। तो हम कह देंगे अतः, यहाँ लिख दे रहा हूँ ओके, या यहीं लिख दूँ, अतः समीकरण चूंकि करके लिखो, चूंकि, ये याद सही रहा, चूंकि इधर लिख देते हैं, चूंकि ऐसे लिखा जाता है। RHS की विमा, LHS पहले लिखा जाता है ना, LHS की विमा या विमीय सूत्र क्या है, इक्वल टू RHS का विमीय सूत्र।
तो क्या हो जाएगा भैया, इसलिए b बराबर u प्लस ए टी सत्य है, सही है, ऐसे लिख दो। ओके, तो ये पूरा कंफर्मेशन हो गया। ऐसे आप s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बी स्क्वायर और स्क्वायर प्लस 2as या दूसरी समीकरण भी आप निकाल सकते हो। मैं एक और कोई नई समीकरण लेके आपको निकाल के बता रहा हूँ इसी तरीके से, देखते हैं बाकी ये सही बैठता है या नहीं गलत। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम अगला सूत्र ले लेते हैं, क्योंकि हमने अभी b बराबर यू प्लस ए टी की सत्यता की जांच करके देखी, वो तो सही निकली, लेकिन और भी देख लेते हैं भाई बाकी ये काम दूसरी चीज़ों पे भी करता है या नहीं करता है। तो अब हमने जो अगला समीकरण लिया हुआ है वो सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए जो सूत्र होता है समीकरण, इसकी सत्यता की जांच करेंगे कि ये वाकई बमीय विधि से सही है या गलत। तो इसकी सत्यता की जांच करने के लिए हमने क्या किया भाई, वही विधि हमारे पास, LHS की विमा लिखेंगे, RHS की विमा लिखेंगे और दोनों अगर बराबर हैं तो बराबर कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड। ओके, LHS लेने पर LHS क्या है, टी, टी का भी मैं सूत्र लिखो भाई। ओके, अब टी क्या होता है, टाइम, तो टी का भी मैं सूत्र क्या होगा, टी ही होगा, बहुत सरल। अब लेंगे RHS, राइट हैंड साइड लेने पर जब हम RHS लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2πl/g लिखा हुआ है, 2π√l/g। इसमें हम क्या करेंगे, ये 2π को छोड़ देंगे। ओके, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2π आंकिक मान है, आंकिक मान है, इसे छोड़ देने पर हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या है, 2π तो आंकिक मान है, इसको छोड़ दिया। अब बचा हमारे पास √l/g। ओके, इनके विमीय सूत्र लिखने हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है l/g और इसकी पावर हाफ। इसको और सही से लिख लो थोड़ा सा, l का विमीय सूत्र और g का विमीय सूत्र ऊपर नीचे कर लो। ऊपर क्या है, इसमें l का विमीय सूत्र और नीचे इसमें क्या लिखा हुआ है, g, g का विमीय सूत्र, और इसकी पावर अलग अलग करेंगे तो इसकी हाफ अलग हो जाएगी और इसकी हाफ अलग हो जाएगी, दोनों पे अलग अलग आ गई। ओके, अब l का विमीय सूत्र, चूंकि l लेंथ है, लंबाई, हमें पता है l का क्या होता है, l का विमीय सूत्र होता है l और इसकी पावर क्या है, हाफ, तो हाफ कर लो, अंदर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और g त्वरण होता है। ठीक है, अब त्वरण का विमीय सूत्र निकालना आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो यहाँ बता दे रहा हूँ। ओके, त्वरण का विमीय सूत्र होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी कि LT-1, अरे सीधे सीधे लिख देता हूँ, LT-2। ओके, ऐसे करके निकलता है। तो इसका क्या हो जाएगा, LT-2, इसका त्वरण का, इसकी पावर कितनी है, हाफ, ये वाली पावर हाफ लगा ली। अब ऊपर वाला तो ऐसे रहेगा, L, इसकी पावर हाफ ऐसी रहा, और नीचे जो है नीचे शायद दिखता नहीं होगा, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, L की पावर हाफ तो ऐसे ही रहा ना, इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। और बटे में देखो यहाँ पर, ये जब ब्रैकेट ओपन होगी तो ये दोनों पे आएगा हाफ, इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा। ओके, तो इसको अंदर ले रहे हैं हम, इस वाली जो पावर है ये ऊपर हाफ पावर, इसको अंदर लेंगे तो ये L के ऊपर भी हाफ आ जाएगा और T के ऊपर भी हाफ आ जाएगा। तो T के ऊपर कितना आया, -2 तो है ही है ऑलरेडी, और 2, और इसकी गुणा में कितना आ जाएगा, 1/2। अभी और थोड़ा सा आगे करते हैं, अलग अलग अगर हम इसको करते हैं, वैसे तो यही काट सकते हैं लेकिन अलग अलग भी कर लो। चलो, L की पावर क्या चल रहा है, हाफ, नीचे देखो L की पावर हाफ को मैंने अलग कर दिया, और इधर क्या बचा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो T की पावर माइनस का, ये देखो कट गया ऊपर नीचे, नीचे बचा 1/T का पावर माइनस का 1। अब इसको ऊपर करेंगे तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का, यानी कि T की पावर 1 और T की पावर 1 को हम लोग लिखते हैं T। अभी ये क्या आया पूरा निकल के, ये RHS आया है।
ओके, और LHS भी कितना आया था T, RHS भी कितना आया है T। तो यहाँ लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। सो इसलिए क्या है T बराबर 2π√L/G करेक्ट समीकरण है, सही समीकरण है। ओके, तो इस तरीके से हम समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। मैंने ये आपको जो बताया, और कल वाला जो अगला वीडियो हम बनाएंगे उसमें इसके 2 अनुप्रयोग और रह गए विभवाओं के, वो दोनों करेंगे, जिससे हम नए सूत्र कैसे ज्ञात करें वो, और एक तीसरा और भी है। ओके, तो वो दोनों हम ज्ञात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और समझ में आया हो तो अच्छा है, और नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें। और लास्ट में फिर से ये कहूँगा कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।